ऐसा बोले हम, मैं, ये तो एक अहंकार शब्द होता है। हम तो कुछ है नहीं, मैं तो कोई शब्द ही नहीं होता है। ये धरती सबके लिए एक है, ये धरती सबके लिए एक है, आसमां सबके लिए एक है, जल सबके लिए एक है, वायु सबके लिए एक है। तो हम और मैं ये कहाँ से आ गया? ऐसा है ना बोले कि तो जिसका जिसका मंथन, जो पक्षी जितने जिसके पंख होते हैं उतनी उड़ान भरेगा, और जब उसकी उड़ान थक जाएगी तो वहीं पे बोलेगा संसार यहीं तक सीमित है। ठीक है ना? इसलिए हम किसी की निंदा बुराई नहीं कर सकते हैं। बस जिसकी जहाँ तक पहुँच है उसी को उतना वहाँ तक ज्ञान है। इसके आगे हम कुछ कह नहीं सकते। बोले कि जितने भी अपने जीव हैं संसार में, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, ईसाई, वैसे तो जाति तो कोई है ही नहीं है। जाति तो केवल ऊपर से परमात्मा के यहाँ से ढाई जाती है। कितनी? नर, नारी और किन्नर, स्त्री और पुरुष और किन्नर, ढाई संख्या है। तीसरी संख्या तो परमात्मा ने बनाई नहीं जाति की। ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तो अपने सिस्टम को चलाने के लिए अपने बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने ये संस्था बनाई है, और उसी संस्था से सब लोग चलते हैं। जस मर्यादा जगत की, बांध दीन करतार, राजा रंक यति सती, करत सोई व्यवहार। ये मर्यादा ऋषि मुनियों की बनाई हुई है, बड़े बड़े राजाओं की। उसी मर्यादा में चलना ये हम लोगों का कर्तव्य होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में एक अपने योग्यता के अनुसार किसी को अपना गुरु बनाओ। किसी भी आप जिस इष्ट की आपको विश्वास हो, प्रेम हो, उस इष्ट के हिसाब से अपना गुरु धारण करो और उस इष्ट का नाम का स्मरण करो। आपको जो प्रिय लगता हो, जो इसके प्रति आपका आस्था और विचार हो, उसी का नाम लो। परमात्मा एक है और उसके रूप अनेक हैं। उस परमात्मा का कोई आकार नहीं है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। पैर नहीं है फिर भी चलता है, हाथ नहीं है फिर भी देता है, मुंह नहीं है फिर भी बोलता है, नेत्र नहीं है फिर भी देखता है, वो सब में व्याप्त है। आप जिस रूप से उसको पुकारोगे उसी रूप में वो आपको उपस्थित हो जाएगा। क्या भी जा सकता है, हर चीज संभव है। जो तब करे कुमार तुम्हारी, भाभी मेट सके तो पुरारी। आप कर्म करो, तपस्या करो, हर चीज संभव संसार में पाया है लोगों ने। ये हमारा शास्त्र कहता है, ग्रंथ कहता है, आप करो सही। तो निर्मल मन से कहते हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर निर्मल मन से, प्रेम से, सच्चे हृदय से आप याद करते हैं परमात्मा को, तो आपको जरूर प्राप्ति होगी। आप सोच लो कि हम किसी से बोलो हम ध्यान लगाने जा रहे हैं, आप आंख बंद करके बैठ जाओ, ध्यान आपका परमात्मा के प्रति, और मन कहाँ जूता चप्पल में और संसारी के प्रति, तो दुविधा में दोनों गए माया मिले ना राम। इसलिए कोई ध्यान लगाना, आंख बंद करके ध्यान लगाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए निर्मल मन, परोपकार, सच्ची भावना, दूसरे के प्रति प्यार, कहते हैं। तो परमात्मा किसके हाथ से किसको जस देना है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपसस विधि हाथ, है नहीं? तो परमात्मा किसके हाथ से किसका भला करना है, वो परमात्मा के हाथ है। नाम आपका है, काम परमात्मा को होता है। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो आप कर सकते हैं, हर चीज संभव है। जो तब करे कुमारी तुम्हारी, और भाभी मेट सके त्रिपुरारी। कर्म में वो शक्ति है कि आप असंभव को संभव कर सकते हो। जिस प्रकार से संगत वैसी रंगत, जिस प्रकार के विचार करोगे वैसे ही आचार विचार व्यवहार खान पान जैसा करोगे, उसी प्रकार से मन विचार सारे आ जाएंगे। कैसा खाओ अन्न वैसे बने मन, है नहीं? इसलिए खान पान रहन सहन उसको यदि शुद्ध रखोगे तो ना तो कोई जादू है ना तो कोई टोना है। हम लोग मसानों में रहते हैं,
ना तो कोई भूत है, ना कोई प्रेत है, हर जगह परमात्मा है। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, विष्णु सर्व जगतमयम। इस संसार में एक कण कण में परमात्मा का वास है। गुरुजी, जो हम मनुष्य के 5 विकार हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, तो क्या ये शरीर छूट जाएगा, छूट सकता है गुरुजी? छूटना ऐसा है संभव ना, बोले ये काम क्रोध मोह लोभ, ये तो एक संसारिक क्रिया को चलाने के लिए एक व्यवस्था है। संसारिक प्राणी के लिए ये एक जरूरी व्यवस्था है। अगर उसके काम नहीं होगा तो आप संसार की रचना नहीं कर सकते। क्रोध नहीं होगा तो आप दूसरे को निरंतर नहीं कर सकते। मोह नहीं होगा तो आप किसी परिवार बच्चों से प्यार नहीं कर सकते। अहंकार नहीं होगा तो आप अपनी व्यवस्था को संचालित नहीं कर सकते, एक व्यवस्था को कायम नहीं कर सकते। इसलिए पारिवारिक गृहस्थी को संरचना करने के लिए एक गृहस्थी को अनिवार्य है। ये चार चीजें जो होते हैं, गृहस्थी नहीं संत लोग परे होते हैं। इससे परे कौन होते हैं? संत। काम क्रोध मद लोभ, नाथ नरक के पंथ, तिम तज हरि भजिए, भजिए सदा जय संत। क्या? संत लोग उससे परे होते हैं और गृहस्थी उन लोग से लिप्त होते हैं। उनको लिप्त रहना ही अनिवार्य है। अगर गृहस्थी लिप्त नहीं होंगे तो गृहस्थी का सर्जन नहीं कर सकते। ऐसा है, बोले भगवत प्राप्ति इतना सरल नहीं है। और रही बात, आप बोल रहे हैं दुख और सुख की, तो दुख सुख तो परमात्मा के स्वरूप हैं। दुख सुख तो उनके ऊपर भी आते हैं। क्या परमात्मा के ऊपर दुख नहीं आए? राम के ऊपर दुख नहीं आए? कृष्ण के ऊपर दुख नहीं आए? ब्रह्मा के ऊपर दुख नहीं आए? विष्णु के ऊपर दुख नहीं आए? भोले के ऊपर दुख नहीं आए? ये तो दुख सुख उसका ही स्वरूप है, जो सब में समाया रहता है, समय समय पर अपना स्वरूप दिखाता है और समय समय पर अपना अंतर ध्यान हो जाता है। सब उसी के ही स्वरूप हैं। सुख में भी वो है और दुख में ही वो है। इसलिए सुख दुख में दोनों में ही परमात्मा का आराधना, चिंतन और भजन करना अनिवार्य है। इससे प्राणी जो है सब माया मुख से मुक्त रहता है। गुरुजी, ध्यान की विधि बताइए, ध्यान कैसे करना चाहिए गुरुजी? ध्यान, ध्यान आप किसका करना है? उसकी मूर्ति जो है आप पहले अपने हृदय में बसाइए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति वैसे बोलते हैं ना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अपने गुरु को ध्यान देना चाहिए। पूजा गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान अपने गुरु का और इष्ट का होना चाहिए। जाप अपने इष्ट का होना चाहिए। पूजा चरणों की होना चाहिए। गुरुजी, ध्यान में जैसे कि अपने इष्ट का हृदय में बसा के उसके बाद शांत बैठना। शांत एकाग्र ध्यान में धार करके और अपने नेत्र को बंद करके और अपनी तीसरी दृष्टि से उसका देखना चाहिए, उसका आकार श्रृंगार किस रूप। ध्यान एकाग्र चित्त, अपने सारे मन विचार को एकाग्र करके और फिर ध्यान लगा देना है। फिर उसका जो तस्वीर है आपको सामने आ जाएगी। जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विधि शरीरा, हरहि भूमि सज्जन भोपीरा। जब जब धर्म का पतन होता है, अधर्म बढ़ता है। अभी तो क्या, अभी तो लोग मोटर गाड़ी साइकिल जहाज हेलीकॉप्टर अपहरण करते हैं। सतयुग में, हम जिसको बोलते हैं सतयुग में, सबसे बड़े अत्याचार तो सतयुग में हुए हैं, नहीं हुए? हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष हुआ, जो पूरी पृथ्वी को लेकर चला गया पाताल विष्टि के अंदर। परमात्मा अपने धर्म की रक्षा करने के लिए उसको ऊपर ले आए। यानी अपने धर्म की रक्षा करने, आज नहीं, कलयुग नहीं, हर युग में धर्म और अधर्म की लड़ाइयां तो हर युग से चली आ रही है। कभी धर्म पर हो जाता है, कभी ऐसे प्रबल पवन के वेग से जह तह धर्म लगाए हैं, और जुम कुपुत्र के धर्म से कुल धर्म नसाए। जिस तरह पवन के वेग से बदल होता है, बहुत सा बदल हो, बहुत सी धूल हो और तेज सी हवा चले तो सारी जो है धूल और बदल हट जाते हैं। इसी तरह अपने परिवार में, अपने वर्ण में, व्यवस्था में अगर कोई ऐसा नास्तिक पैदा हो जाए तो अपने सर्व धर्म मर्यादा को नष्ट कर देता है। इसलिए पुत्र हो तो सुपुत्र हो, मर जाए गर्भ में जो कुपुत्र हो। क्या?
इसलिए पुत्र होना चाहिए, माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए, अपने देवी देवताओं का सम्मान करने वाला चाहिए, अपने समाज और धर्म की रक्षा करने वाला होना चाहिए। गुरुजी, गृहस्थियों का जो अभी नया नया शादी हो रहा है, जो नौजवान पीढ़ी है, उन लोग का गृहस्थ जीवन टूट रहा है, तलाक हो रहा है, किसी की वाइफ छोड़ के चली गई है, तो वो लोग पछानू एक दो लोग मिल गए तो बोले कि गुरुजी से ही आशीर्वाद ले लीजिए कि हम लोग को क्या करें। उसका कारण भी वही है, क्योंकि आजकल जितने भी शादी विवाह हो रहे हैं तो आजकल तो मोबाइल में ही हो जाते हैं, नेट में ही हो जाते हैं, ज़्यादा करके बगैर माता पिता के अनुमति के हो जाते हैं। मान लो अगर माता पिता के अनुमति से होते हैं तो फिर भी जो गृहस्थी की क्रिया है वो संपूर्ण नहीं कर पाते। पहले शादी विवाह होना, अपने ग्राम देवी देवता में जाना, नमस्कार करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना हर जगह। आजकल विवाह होटल में हुआ और होटल से ही हनीमून को चले गए मौज मस्ती मनाने के लिए, तो उसका संसारिक विवाह कैसे अच्छा बीतेगा। अब संसारिक जीवन के लिए संसारिक क्रिया तो कीजिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद तो लीजिए, अपने ग्राम देवी देवता, माता पिता, कुल देवी देवता, इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, फिर अपने गृहस्थी का जो है कार्य जो आप शुरू कीजिए, सुख में बीत जाएगा, उसमें कोई बाधा लेकिन नहीं होगी। अपने गृहस्थी के बिगड़ने का कारण तो आप स्वयं बन रहे हैं, उसमें परमात्मा का दोष क्यों देना। हर विद्यार्थी को अपने रिजल्ट का पता होता है कि हमने पेपर कैसे दिया है और हमारा किस प्रकार से उसका रिजल्ट आएगा। इसलिए अपनी कमी को देखो, कमी घाटा क्यों होता है, आपके बुरे आचरण होंगे, बुरे कर्म होंगे, इसलिए बुरे जगह बैठना, बुरी संगत को, बुरे आचरण को आप छोड़ देंगे, सच्चे रास्ते में लग जाएंगे, परमात्मा के प्रति लग जाएंगे, तो आपको बरकत, आपकी उन्नति, पदोन्नति सारे अपने आप शुरू हो जाएंगे। है प्रेम ही तो परमात्मा का रूप है, जिसके हृदय में प्रेम है, विचार है, वही परमात्मा का वास होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में हैं। आपको जैसा वादा किए थे कि इस प्रयागराज महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, उनके आशीर्वचन सुनाएंगे। आपको जो दर्शन करा रहे हैं, दिव्य दर्शन करा रहे हैं, आप भावपूर्ण दर्शन करिए गुरु जी का, जो देव तुल्य है। आप ये जानते होंगे कि ये जो जितने गुरु जी लोग हैं, कोई हिमालय से आ रहा है, कोई गिरनार से आ रहा है, कोई केदारनाथ से आ रहा है, तमाम जगहों से, कोई जंगलों से आ रहा है, दिव्य साधना कर रहे हैं गुरु जी लोग। और ये सिर्फ कुंभ में ही संभव होता है ऐसा कि आपको ये दिव्य दर्शन हो रहा है और आप भावपूर्ण दर्शन करिए। जैसा कि हम तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से गुरु जी का हम वीडियो और फोटो रिलीज किए थे, तो आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि गुरु जी का एक बार और दर्शन कराइए। कुछ मित्र मेरे सवाल भी भेजे कि गुरु जी से कम इस बात की चर्चा होना चाहिए। तो मैं गुरु जी को आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, आप भावपूर्ण दर्शन करिए। गुरु जी, एक लोग का सवाल था कि निरंकार का पूजा करें कि साकार का। निरंकार तो शिव है और साकार भोलेनाथ शंकर जी हैं। पूजा तो निरंकार को तो हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसके पास हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो उसको हम क्या कैसे पूजा कर सकते हैं। इसलिए साकार की पूजा करना अनिवार्य है, निरंकार का ध्यान करना चाहिए और साकार की पूजा करनी चाहिए। गुरु जी, ऐसा है कि साकार को जब हम मूर्ति पूज रहे हैं तो मूर्ति पूजते पूजते कुछ ऐसा भी भाव आता है, चाहे ऐसा भी स्टेज आता है कि हम लोग निरंकार में प्रवेश करते हैं। हाँ, जैसी श्रद्धा वैसा विश्वास, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिस प्रकार से आपकी भावना होगी, जिस प्रकार से आप इच्छा होगी, विश्वास होगा, उसी प्रकार से आपको फल प्राप्त होगा। गुरु जी, जीवन में गुरु जी लोगों का क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व है, इसके विषय में। गुरु का महत्व तो उसका वर्णन करना तो वाणी से परे है, उसका वर्णन करना ही वाणी से परे है। फिर भी आपको थोड़े से शब्दों में बोलेंगे। गुरु, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो हमें अंधकार, ये माया रूपी अंधकार से इस संसार रूप प्रकाश में ले जाए, उसी को बोलते हैं गुरु। इसलिए हमारे गुरु अपने जो संसार रूपी माया बंधन से छुड़ा करके और परमात्मा की शरण की तरफ को आपको ध्यान की ओर बढ़ाते हैं, इसीलिए उसे हम बोलते हैं गुरु। गुरु जी, जो गृहस्थ हैं तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, तमाम मन उद्विग्न रहता है दिन रात, तो उन लोगों को कैसे भगवत प्राप्ति होगा, कैसे भगवान का भजन करना है? ऐसा है, बोले भगवत प्राप्ति इतना सरल नहीं है। और रही बात आप बोल रहे हैं दुख और सुख की, तो दुख सुख तो परमात्मा के स्वरूप हैं। दुख सुख तो उनके ऊपर भी आते हैं, क्या परमात्मा के ऊपर दुख नहीं आए।
राम के ऊपर दुख नहीं आए, कृष्ण के ऊपर दुख नहीं आए, ब्रह्मा के ऊपर दुख नहीं आए, विष्णु के ऊपर दुख नहीं आए, भोले के ऊपर दुख नहीं आए। ये तो दुख सुख उसका ही स्वरूप है जो सब में समाया रहता है, समय समय पर अपना स्वरूप दिखाता है और समय समय पर अपना अंतर्ध्यान हो जाता है। सब उसी के ही स्वरूप हैं, सुख में भी वो है और दुख में ही वो है। इसलिए सुख दुख में दोनों में ही परमात्मा का आराधना, चिंतन और भजन करना अनिवार्य है। इससे प्राणी जो है सब माया मुख से मुक्त रहता गृहस्थ है। के लिए कुछ ऐसा उपाय बताइए, कुछ ऐसा विधि बताइए जो निस्दिन किया जाए रूटीन से, कि उन लोगों का कुछ कल्याण हो। गृहस्थ के लिए तो सुंदर सरल उपाय परमात्मा ने स्वयं बताया है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में एक अपने योग्यता के अनुसार किसी को अपना गुरु बनाओ। किसी भी आप जिस इष्ट की आपको विश्वास हो, प्रेम हो, उस इष्ट के हिसाब से अपना गुरु धारण करो और उस इष्ट का नाम का स्मरण करो। और दूसरी बात, यथाशक्ति दान करो। नाम और दान, इसी से है कलयुग में कल्याण। बाकी तप करने का समय नहीं है, आराधना करने का समय नहीं है। इसलिए कलयुग में केवल नाम और दान से ही कल्याण है। जी, कुछ साधना की पद्धति बताइए जो जैसे उनके पास, जिनके पास टाइम है, गृहस्थ के पास सोचते हैं कि हम भक्ति भाव में लगे रहें, तो ध्यान करें कि क्या करें, कुछ इसके विषय में। अगर उनके पास समय है तो निर्मल मन से, कहते हैं निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर निर्मल मन से, प्रेम से, सच्चे हृदय से आप याद करते हैं परमात्मा को, तो आपको जरूर प्राप्ति होगी। आप सोच लो कि हम किसी से बोलो हम ध्यान लगाने जा रहे हैं, आप आंख बंद करके बैठ जाओ, ध्यान आपका परमात्मा के प्रति, और मन कहाँ जूता चप्पल में और संसारी के प्रति, तो दुविधा में दोनों गए माया मिले ना राम। इसलिए कोई ध्यान लगाना, आंख बंद करके ध्यान लगाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए निर्मल मन, परोपकार, सच्ची भावना, दूसरे के प्रति प्यार है। कहते हैं प्रेम ही तो परमात्मा का रूप है। जिसके हृदय में प्रेम है, विचार है, वही परमात्मा का वास होता है। गुरु जी, एक दर्शक का सवाल आया था कि मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से घाटे में डूब चुका है, जब भी बिजनेस करता हूँ घाटा ही जा रहा है, तो बोले कि गुरु जी से बस ये आशीर्वाद ले लीजिए कि मैंने क्या करना चाहिए। कारण हर विद्यार्थी को अपने रिजल्ट का पता होता है कि हमने पेपर कैसे दिया है और हमारा किस प्रकार से उसका रिजल्ट आएगा। इसलिए अपनी कमी को देखो। कमी घाटा क्यों होता है? आपके बुरे आचरण होंगे, बुरे कर्म होंगे। इसलिए बुरे जगह बैठना, बुरी संगत को, बुरे आचरण को आप छोड़ देंगे, सच्चे रास्ते में लग जाएंगे, परमात्मा के प्रति लग जाएंगे, तो आपको बरकत, आपकी उन्नति, पदोन्नति सारे अपने आप शुरू हो जाएंगे। गुरु जी, गृहस्थियों का जो अभी नया नया शादी हो रहा है, जो नौजवान पीढ़ी है, उन लोग का गृहस्थ जीवन टूट रहा है, तलाक हो रहा है, किसी की वाइफ छोड़ के चली गई हैं, तो लोग परेशान हुए, एक दो लोग मिल गए तो बोले कि गुरु जी से ही से आशीर्वाद ले लीजिए कि हम लोग को क्या करें। उसका कारण भी वही है, क्योंकि आजकल जितने भी शादी विवाह हो रहे हैं, तो आजकल तो मोबाइल में ही हो जाते हैं, नेट में ही हो जाते हैं, ज़्यादा करके बगैर माता पिता के अनुमति के हो जाते हैं। मान लो अगर माता पिता के अनुमति से होते हैं, तो फिर भी जो गृहस्थी की क्रिया है वो संपूर्ण नहीं कर पाते। पहले शादी विवाह होना, अपने ग्राम देवी देवता में जाना, नमस्कार करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना हर जगह। आजकल विवाह होटल में हुआ और होटल से ही हनीमून को चले गए मौज मस्ती मनाने के लिए, तो उसका संसारिक विवाह कैसे अच्छा बीतेगा? अब संसारिक जीवन के लिए संसारिक क्रिया तो कीजिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद तो लीजिए, अपने ग्राम देवी देवता, माता पिता, कुल देवी देवता, इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। फिर अपने गृहस्थी का जो है कार्य जो आप शुरू कीजिए, सुख में बीत जाएगा, उसमें कोई बाधा लेकिन नहीं होगी। अपने गृहस्थी के बिगड़ने का कारण तो आप स्वयं बन रहे हैं, उसमें परमात्मा का दोष क्यों देना? गुरु जी, एक लोग का प्रश्न आया था कि राधा नाम जप करें कि राम नाम जप करें कि कृष्ण जप कि ओम जप। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जो प्रिय लगता हो, जो इसके प्रति आपका आस्था और विचार हो, उसी का नाम लो। परमात्मा एक है और उसके रूप अनेक हैं। उस परमात्मा का कोई आकार नहीं है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी और बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी।
पैर नहीं है फिर भी चलता है, हाथ नहीं है फिर भी देता है, मुंह नहीं है फिर भी बोलता है, नेत्र नहीं है फिर भी देखता है, वो सब में व्याप्त है। आप जिस रूप से उसको पुकारोगे उसी रूप में वो आपको जाएगा, उपस्थित हो। जी जो ये रामचरितमानस की चौपाई है कि बिन वक्ता बढ़ जोगी, हाँ, तो ये बौद्ध धर्म वाले भी इसको जोड़ते हैं अपने से, जैन धर्म वाले भी, और जो ये मुस्लिम है वो भी जोड़ते हैं कि ये तो हमें हमारे ही इष्ट का कहा जा रहा है, हमारे ही अल्लाह। बोले कि जितने भी अपने जीव हैं संसार में, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, ईसाई, वैसे तो जाति तो कोई है ही नहीं है। जाति तो केवल ऊपर से परमात्मा के यहाँ से ढाई जाती है। कितनी? नर, नारी और किन्नर, स्त्री और पुरुष और किन्नर, ढाई संख्या है। तीसरी संख्या तो परमात्मा ने बनाई नहीं जाति की। ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तो अपने सिस्टम को चलाने के लिए अपने बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने ये संस्था बनाई है, और उसी संस्था से सब लोग चलते हैं। जस मर्यादा जगत की बांध देन करतार, राजा रंक यति सती करत सोए व्यवहार। ये मर्यादा ऋषि मुनियों की बनाई हुई है, बड़े बड़े राजाओं की। उसी मर्यादा में चलना ये हम लोगों का कर्तव्य होता है। गुरुजी, एक गुरुजी से हम मिले थे तो बोले कि जो बौद्ध दर्शन है ये हम लोग में ही था, शिव तमाम तरह के ध्यान साधना बताए, उसमें से एक बुद्ध ने उठा लिया, तो ये इसे ऐसा बोले हम, मैं, ये तो एक अहंकार शब्द होता है। हम तो कुछ है नहीं, मैं तो कोई शब्द ही नहीं होता है। ये धरती सबके लिए एक है, ये धरती सबके लिए एक है, आसमां सबके लिए एक है, जल सबके लिए एक है, वायु सबके लिए एक है। तो हम और मैं ये कहाँ से आ गया? अपने मन को, विचार को हटाओ, सब एक हो। ईश्वर एक है और रूप अनेक हैं, इसलिए सब एक होकर के अपने अपने धर्म का पालन करो, अपनी अपनी मर्यादा में रहो। गुरुजी जैसा हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं कि 1917 में रूस में जब धार्मिक क्रांति हुई थी गुरुजी, तो उसमें पाठ्य पुस्तक में पूरे स्कूल में पढ़ाया गया कि कहीं कोई ईश्वर नहीं है। तो फिर तर्क ये देते थे कि जब वो 20-30 सालों में सिखाए अपने सारे विद्यार्थी को कि कहीं कोई ईश्वर नहीं है, तो क्या पता हजारों हजार साल से हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि ईश्वर है। तो इसके विषय में क्या कहेंगे? इसके विषय में आपके ग्रंथ आपको बोल रहे हैं, जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विधि शरीरा, हरहि भूमि सज्जन भोपीरा। जब जब धर्म का पतन होता है, अधर्म बढ़ता है। अभी तो क्या, अभी तो लोग मोटर गाड़ी, साइकिल, जहाज, हेलीकॉप्टर अपहरण करते हैं। सतयुग में, हम जिसको बोलते हैं सतयुग में, सबसे बड़े अत्याचार तो सतयुग में हुए हैं, नहीं हुए? हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष हुआ, जो पूरी पृथ्वी को लेकर चला गया पाताल विष्टि के अंदर। परमात्मा अपने धर्म की रक्षा करने के लिए उसको ऊपर ले आए। यानी अपने धर्म की रक्षा करने, आज नहीं, कलयुग नहीं, हर युग में धर्म और अधर्म की लड़ाइयां तो हर युग से चली आ रही है। कभी धर्म पर हो जाता है, कभी ऐसे प्रबल पवन के वेग से जहाँ तहाँ धर्म लगाए हैं, और जुम कुपुत्र के धर्म से कुल धर्म नशाए। जिस तरह पवन के वेग से बदल होता है, बहुत सा बदल हो, बहुत सी धूल हो और तेज सी हवा चले तो सारी जो है धूल और बदल हट जाते हैं। इसी तरह अपने परिवार में, अपने वर्ण में, व्यवस्था में अगर कोई ऐसा नास्तिक पैदा हो जाए तो अपने सर्व धर्म मर्यादा को नष्ट कर देता है। इसलिए पुत्र हो तो सुपुत्र हो, मर जाए गर्भ में जो कुपुत्र हो। क्या? इसलिए पुत्र होना चाहिए, माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए, अपने देवी देवताओं का सम्मान करने वाला चाहिए, अपने समाज और धर्म की रक्षा करने वाला होना चाहिए। गुरुजी जैसी मेरी उत्सुकता रही है, मैं बौद्ध दर्शन भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, जैन दर्शन भी पढ़ता हूँ, मैंने जितने हैं दर्शन, एक चारवाक ऋषि का दर्शन हम पढ़े, तो बोले कि जो है शरीर तक ही है, शरीर के बाद कुछ नहीं होता है, शरीर को ही सुखी रखो, शरीर को ही भोगो। तो वो चारवाक में कई ऋषि हुए, तो गुरुजी इसके विषय में। ऐसा है ना, बोले कि तो जिसका जिसका मंथन, जो पक्षी जितने जिसके पंख होते हैं उतनी उड़ान भरेगा, और जब उसकी उड़ान थक जाएगी तो वहीं पे बोलेगा संसार यहीं तक सीमित है। ठीक है ना? इसलिए हम किसी की निंदा बुराई नहीं कर सकते हैं, बस जिसकी जहां तक पहुंच है उसी को वहां तक ज्ञान है, इसके आगे हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना? बाकी
ये हमारे 4 वेद हैं, इसलिए हमारे 4 प्रकार के साधु, संत, ऋषि और मुनि 4 हैं। बाबा शब्द हमारे कोई ग्रंथ साथ में नहीं है। बाबा शब्द एक घर घर का शब्द होता है, जो घर में बाबे होते हैं, हर घर में। हमारे धर्म में कौन होते हैं? साधु, संत, ऋषि और मुनि। चारों के कर्म, चारों के रास्ते सब अलग अलग हैं। मुनि केवल एक हुए, कपिल मुनि। मुनियों में एक ही मुनि हुए जो कपिल मुनि हुए, जिन्होंने 60,000 महाराज सगर के पुत्रों को एक दृष्टि में ही भस्म कर दिया था। इतिहास है नहीं। एक हुए साधु। साधु जिसके पास सारे साधन है, जिसके पास सारे साधन है, सब साधन कर से युक्त है, वही तो साधु है। और संत, संत उसको बोलते हैं जिससे कोई न मोह है, न लालच है, न किसी प्रकार का उसका संसारिक विषय में ध्यान है, वो संत है। निर्मल मन है नहीं। संत का क्या होता है? आगे देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल अति संता। संत का हृदय एक मक्खन के समान होता है, जो किसी के दुख को वो देख नहीं सकता है, वो होता है संत। जो हर चीज, हर विषय को रिसर्च कर चुका हुआ है, जो हर चीज ग्रंथों के हर विषय को रिसर्च कर रहा है, वो ऋषि है। पुराणों के वैज्ञानिक है गुरु जी, जैसा कहा जाता है कि वैज्ञानिक बिल्कुल, ये युगों युगों से हैं। उसको हम लोग वैज्ञानिक बोलते हैं आजकल इंग्लिश शब्द में। वो हमारे सनातन धर्म में कौन है? ऋषि, जो हर विषय को रिसर्च करते हैं और गणना कर करके वो संख्या बता देंगे। इस समय में सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इस समय में चंद्र ग्रहण लगने वाला है, वो रिसर्च करके पहले से ही बता देंगे। आज तक आपका ऐसा कोई विज्ञान नहीं हुआ जो पहले से बता दे। हुआ? ये ऋषि मुनि रिसर्च जो करते हैं, जिनको ज्ञान है, वही कर सकते हैं। सबके कार्य, सबकी क्रिया सब अलग अलग हैं, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, कोई एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकता है। गुरु जी, एक लोग का हम दर्शन पढ़ रहे थे गुरु जी, तो वो बोले कि जानो तब मानो, पहले जानो कि परमात्मा है क्या, तब मानो। तो इसके विषय में क्या कहें? जानो तो मानो, बिल्कुल। अगर जिससे आपको ज्ञान, जानना क्या है? ज्ञान। जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक आप मानेंगे नहीं। जानने के लिए क्या? ज्ञान प्राप्त करना। जानना क्या है? ज्ञान को प्राप्त करना है नहीं। जानना शब्द क्या होता है? ज्ञान को ग्रहण करना। जब आपको ग्रहण कर लेंगे तो परमात्मा के ऑटोमेटिक आप बिरन कहे ही आप उसके शरण में चले जाएंगे, है नहीं। गुरु जी, परमात्मा को जाना जा सकता है? जाना जा सकता है, जानना जा सकता है, लेकिन पाया नहीं जाता। पाया करने के लिए बड़े आपको प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, बड़े संघर्ष करने पड़ेगा, तो पाया भी जा सकता है। हर चीज संभव है। जो तब करे कुमार तुम्हारी, भाभी मेट सके तो पुरारी। आप कर्म करो, तपस्या करो, हर चीज संभव संसार में। पाया है लोगों ने, ये हमारा शास्त्र कहता है, ग्रंथ कहता है। आप करो सही। गुरु जी, जो हम मनुष्य के 5 विकार हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ, तो क्या ये सब शरीर छूट जाएगा, छूट सकता है गुरु जी? ऐसा है ना, बोले ये काम क्रोध मोह लोभ, ये तो एक संसारिक क्रिया को चलाने के लिए एक व्यवस्था है। संसारिक प्राणी के लिए ये एक जरूरी व्यवस्था है। अगर उसके काम नहीं होगा तो आप संसार की रचना नहीं कर सकते। क्रोध नहीं होगा तो आप दूसरे को निरंतर नहीं कर सकते। मोह नहीं होगा तो आप किसी परिवार बच्चों से प्यार नहीं कर सकते। अहंकार नहीं होगा तो आप अपनी व्यवस्था को संचालित नहीं कर सकते, एक व्यवस्था को कायम नहीं कर सकते। इसलिए पारिवारिक गृहस्थी को संरचना करने के लिए एक गृहस्थी को अनिवार्य है। ये 4 चीजें जो होते हैं, गृहस्थी नहीं, संत लोग परे होते हैं। इससे परे कौन होते हैं? संत। काम क्रोध मद लोभ, नाथ नरक के पंथ, तिम तज हरि भजिए, भजिए सदा जय संत। क्या? संत लोग उससे परे होते हैं और गृहस्थी उन लोग से लिप्त होते हैं। उनको लिप्त रहना ही अनिवार्य है।
अगर वो स्त्री नियुक्त नहीं होंगे तो गृहस्थी का सर्जन नहीं कर सकते, फिर तो संत हो जाएंगे। गुरुजी जैसा कहा जाता है कुछ जो दिव्य संत हैं, तो वे ऐसा लोग कहते हैं कि क्या उनको क्रोध नहीं आता, क्या उनको अपने शिष्यों के प्रति मोह नहीं, तो कहीं ना कहीं तो वो भी जुड़े हैं, तो इसके विषय में। है, क्रोध किसको नहीं आया? हमारे दुर्वासा ऋषि कितने बड़े क्रोधी थे। शास्त्र कहता है उनके बराबर तो क्रोध, यानी मिनट मिनट में क्रोध दे देते थे। विश्वामित्र को क्रोध नहीं हुआ, उन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों 1000 पुत्रों को जला के भस्म कर दिया। क्रोध भी तो उसी का स्वरूप है, सब उसी के काम क्रोध जितने भी स्वरूप हैं, ये तो परमात्मा की देन और परमात्मा की व्यवस्था है, उससे कोई भी परे नहीं है। हाँ ये है कि उसके सुमिरन भजन से उससे जो चीजें होती हैं लागू कम होती हैं, मध्यम हो जाती हैं, और लागू तो सबके ऊपर होती हैं, रहती तो सभी के ऊपर है, लेकिन कर्म के भजन के प्रभाव से वो थोड़ा सा दब जाती है। गुरुजी ध्यान की विधि बताइए, ध्यान कैसे करना चाहिए गुरुजी। ध्यान, ध्यान आप किसका करना है, उसकी मूर्ति जो है आप पहले अपने हृदय में बसाइए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति वैसे बोलते हैं ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अपने गुरु को ध्यान देना चाहिए। पूजा गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान अपने गुरु का और इष्ट का होना चाहिए, जाप अपने इष्ट का होना चाहिए, पूजा चरणों की होना चाहिए। गुरुजी ध्यान में जैसे कि अपने इष्ट का हृदय में बसा के उसके बाद शांत बैठना। शांत एकाग्र ध्यान में धार करके और अपने नेत्र को बंद करके और अपनी तीसरी दृष्टि से उसका देखना चाहिए, उसका आकार श्रृंगार किस रूप से। ध्यान एकाग्र चित्त, अपने सारे मन विचार को एकाग्र करके और फिर ध्यान लगा देना है। फिर उसका जो तस्वीर है आपको सामने आ जाएगी, फिर उसके मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुजी ऐसा कहा जाता है गाँव में कि ये इसको टोना कर दिया, चाहे ये टोटका कर दिया, तो गुरुजी टोना टोटका होता है। ऐसा है ना, टोना टोटका जंत्र मंत्र यंत्र सब चीजें है संसार में, व्यवस्था है। भूत प्रेत डाकनी शाकनी युगनी सारी चीज है, पर वो सबके ऊपर लागू नहीं होती है, वो लागू उनके कर्मों के ऊपर होती है। जैसे आप अपनी व्यवस्था को हिंदू हो करके, धर्म हो करके आप नास्तिक क्रिया को करने लगेंगे, है नहीं? जब नास्तिक क्रिया को आप करने लगेंगे तो फिर नास्तिक क्रिया के तो भूत प्रेत जो है ना, वो अशांति को फैलाने के लिए आपके घर में आ जाएंगे। वो अपने आप अशांत हो जाएगा, कोई करता नहीं है, वो अपने आप आ जाते हैं। जिस प्रकार से संगत वैसी रंगत, जिस प्रकार के विचार करोगे वैसे ही आचार विचार व्यवहार खान पान जैसा करोगे, उसी प्रकार से मन विचार सारे आ जाएंगे। कैसा खाओ अन्न वैसे बने मन, है न? इसलिए खान पान रहन सहन उसको यदि शुद्ध रखोगे तो ना तो कोई जादू है ना तो कोई टोना है। हम लोग मसानों में रहते हैं, ना तो कोई भूत है ना तो कोई प्रेत है, हर जगह परमात्मा है। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु विष्णु सर्व जगतमयम। इस संसार में एक कण कण में परमात्मा का वास है। कण कण में जब परमात्मा का वास है तो उससे परमात्मा से आप जुड़ोगे जब, तो ना तो आपके पास कोई भूत आएगा, ना तो आपके पास कोई जंतर मंतर आएगा, ना तो कोई जादू टोना आएगा। जब आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे तभी सारी प्रतिक्रिया आपके ऊपर लागू हो जाएंगी। इसलिए अपना हमारा धर्म क्या है, हमारे कर्म क्या है, उसी प्रकार से अपने धर्म और कर्म से आप चलोगे तो आप सुखी रहो। गुरुजी जैसा भी हम लोग एक लोग का इंटरव्यू लेते हैं, वो जगन्नाथपुरी से आए हैं, उनका यूट्यूब पर भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल वीडियो है, कई सालों से कर रहे हैं। वो जिसको यहाँ दर्द है चाहे कहीं कोई पीड़ा है तुरंत ठीक कर दे रहे हैं लाइव। तो वो हमारे चैनल पे बोले कि हम विज्ञान को चुनौती देते हैं कि मैंने आए, अगर कोई हमसे मैंने अथी हो तो उनके शोध करें हम पे कि हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो जो कहें जैसा कहें। तो गुरुजी ये सब मानने लायक बातें हैं। ऐसा हर चीज माना भी जा सकता है और माना नहीं भी जा सकता है, दोनों प्रतिक्रिया लागू होती है। हर चीज संभव भी है। अगर परमात्मा के ऊपर आपकी पूरी आस्था है और परमात्मा की कृपा यदि आपके ऊपर है, तो परमात्मा किसके हाथ से किसको जस देना है
हानि लाभ जीवन मरण जस अपसस विधि हाथ। है नहीं कि परमात्मा किसके हाथ से किसका भला करना है, वो परमात्मा के हाथ है। नाम आपका है, काम परमात्मा को होता है। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो आप कर सकते हैं, हर चीज संभव है। जो तब करे कुमारी तुम्हारी, और भाभी मेट सके त्रिपुरारी। कर्म में वो शक्ति है कि आप असंभव को संभव कर सकते हो। आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण भी नहीं कर सकते, आप नकार भी नहीं सकते। वो चीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप पहले उसको देखो तो सही, वहां तक पहुंचो तो सही। हर चीज संभव है।